हेलो दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन विला, जहाँ हम डेली सीखते हैं, नए नए टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। और जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए स्टूडेंट की तरफ से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए तो देखते हैं कि आज ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज फिर से पूछा गया आरबीआई के पहले गवर्नर के बारे में, जो कि कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका और मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि आरआरबी के पहले गवर्नर कौन थे। आरआरबी के इस बार मतलब कुछ दिन पहले पूछे गए थे कि आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन कि आरआरबी के गवर्नर कौन है, 2019 में गवर्नर कौन थे। तो वो सारे शक्तिकांत दास थे लास्ट गवर्नर, जो टोटल अब तक 25 गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात कर ले तो आरबीआई के पहले गवर्नर है हमारे जो है ओसबोर्न स्मिथ, जो 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था, उस समय इन्हें फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कोशिका बाहरी आवरण को सुरक्षित करती है? तो जो हमारी कोशिका होती है, तो कोशिका की बाहरी आवरण को कौन सुरक्षा करता है, कौन सुरक्षित करते हैं? तो बाहरी आवरण, कोशिका के बाहरी आवरण को सुरक्षा करने का काम कोशिका पादप करती है, जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया होम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है कि इंडिया होम लीग की स्थापना लंदन में की गई थी, और लंदन में जो है इंडिया होम लीग की स्थापना की गई थी वो श्याम श्याम जी किशन वर्मा जी के द्वारा 1905 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पोखरण में मिसाइल किसके साथ लॉन्च किया है? तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो ये बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया है। तो मे बी जो क्वेश्चन हमारे पास मे बी प्रॉपर आया, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, जो भारत में डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई थी, वो बार हेड के द्वारा लॉन्च किया गया था, बार हेड के साथ लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल का नाम था नाग एंटी टैंक गाइड मिसाइल, या नाग एंटी टैंक गाइड मिसाइल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा के अक्टूबर 2020 तक कौन सीएम थे? तो गोवा के सीएम पूछे गए कि अक्टूबर 2020 तक कौन सीएम थे। तो मैं आपको बता दूं कि गोवा में अक्टूबर 2020 तक मनोहर पार्रिकर जो, सॉरी, ऑप्शन में जो ऑप्शन है बता, मनोहर पार्रिकर और प्रमोद सावंत, और ये दो ऑप्शन और थे। तो मैं आपको बता दूं, गोवा में 2020 में अक्टूबर तक जो थे अपने प्रमोद सावंत जी थे, जो सीएम रहे वहाँ के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया के किसने मलेरिया टेस्ट किसने किया था? तो आपको बता दूं, मलेरिया टेस्ट जो किया गया था, तो सबसे पहले एक ब्रिटेन के स्टूडेंट थे, उन्होंने इंडिया में आके इसका एक पक्षी के ऊपर चेक किया था, और पक्षी के ऊपर चेक करके उनका रिजल्ट बताया था, जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉल, सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? मे बी ये खिलाफत आंदोलन से ही कोई क्वेश्चन था, बच्चों को याद नहीं है कि खिलाफत आंदोलन से था प्रॉपर, बट ये कब हुआ था, या यही कुछ पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था। तो ये आप याद रखें, खिलाफत आंदोलन जो हमारा हुआ था मई 99 में हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूरब एरिया है, कि सबसे ऊंची फ्रेश लेक कौन सी है? जो दक्षिण नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ऊंची फ्रेश लेक जो है हमारा, वो लकतक लेक है। तो लकतक लेक जो है सबसे फ्रेश लेक है, जो सबसे ऊंची है यहाँ पे। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से एक योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं? तो आपको पता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें किसानों को एक साल में कुछ पैसे दिए जाते हैं, जो
किस्त में 4-4 मंथ की किस्त में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार कर करके। ठीक है, तो ये जो टोटल एक साल में 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन कौन रही। तो आपको बता दो 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम जो थी 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन थी, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 6 टाइम गोल्ड मेडल चैंपियंस रही है। हमारा अगला क्वेश्चन बन गया कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसको मिला है। आप सबको पता ही होगा, अभी हाल ही में ये अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है, विराट कोहली नॉमिनेट हुए थे और फिर ये उन्हें प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन इसके थे नहीं, तो आपके हो सकता है फ्यूचर में ये रिपीट हो जाए। तो आपको याद रखना है कि जो C++ है, C#, है, कोबल है, फोर्टेन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, PHP है, ये सारे जितने भी लैंग्वेजेस ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दे रखा होगा और बाकी कोई और लैंग्वेज दे रखा होगा या कुछ और दिया होगा, तो उसमें से आपको सही पे निशान लगाना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज थी J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कुछ बच्चों के पास से ये क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सीट पे किसने दिखाया था, दर्शाया था सीट पे। तो मुझे ये कमेंट करके आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन प्रॉपर था क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी या इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सीट पर किसने दर्शाया था। आपके एक कमेंट से और भी बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। तो आपको अगर आंसर पता हो, आपका एग्ज़ाम दे के आप आए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड किसको मिला। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड 2020 में प्रोवाइड किया गया था, वो राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसी साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया जो ई सिगरेट किसने बैन किया था। जैसा कि आपको पता है कि अभी सिगरेट बैन किया गया था, फिर सिगरेट के बाद जो है ई सिगरेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलने लगा था, तो इसके बाद ई सिगरेट से भी कुछ नुकसान था, तो इसलिए ई सिगरेट को भी बैन कर दिया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था ये। ओके, अगला क्वेश्चन अपना है ऑपरेशन विजय किस से संबंधित है। तो आपको पता होगा ऑपरेशन विजय जो है बहुत ही फेमस है, जो हम हर ईयर कारगिल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए चलाया गया था, पाकिस्तान की तरफ सेना को भेज कर वहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ऑप्शन दिया गया था कि ये कौन कौन से युद्ध से रिलेटेड है। एक चीन का युद्ध था, उसमें दो पाकिस्तान का युद्ध था, और एक कारगिल वॉर दे रखा था जो 1999 का। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑपरेशन विजय जो आपको पता है इंडिया की तरफ से चलाया गया था, वो कारगिल वॉर का था उसका सही ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री में एक्टिव है। तो आई थिंक आप अगर करंट अफेयर देखते तो आपको पता होगा कि रसिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर पे आती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सबसे ज़्यादा अभी एक्टिव भी रसिया के पास है, जिसकी संख्या है 6850। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कालिदास की बुक में शकुंतला के बेटे का क्या नाम था। तो ये थोड़ा अजीब था, मे बी आपको पता होगा, या कालिदास की जो बुक लिखी थी उन्होंने, उसमें शकुंतला के बेटे का क्या नाम था। तो वो भरत नाम था शकुंतला के बेटे का। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज के क्वेश्चन है कि लेवल क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा जो है प्रोवाइड
की गई है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इसी के साथ आप याद करेंगे भारत और चीन के बीच भी मैकमोहन लाइन है। ठीक है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल की किस में है? तुम जैसे स्टूडेंट द्वारा बताया गया था कि फंडामेंटल से एक आर्टिकल आया था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था, और कुछ स्टूडेंट द्वारा बताया गया था राइट टू इक्वलिटी पूछा गया था। अगर राइट टू इक्वलिटी पूछा गया तो राइट टू इक्वलिटी आपके पहले भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, अभी ये कल या परसों के क्वेश्चन में आया था, जो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। और अगर आपसे फंडामेंटल राइट पूछा गया तो फंडामेंटल राइट मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर जो है फंडामेंटल राइट कवर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स पूछा है तो इसके अंदर ही कवर होगा आर्टिकल 12 से 35। जैसा कि आपको पता है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में आता है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन ये आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। देखते हैं, और अगर वो लाइक नहीं करते, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करके इस पे साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये इनिशिएटिव हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम आपको और अच्छी तरीके से ये प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। साथ ही साथ अगर आपको लगे ये बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सियांग नदी के ऊपर 300 मीटर लंबा पुल बनाया गया है, उसका क्या नाम है? तो आपको पता होगा जो हमारे सियांग नदी है अरुणाचल प्रदेश के साइड, तो वहाँ पे एक पुल प्रोवाइड किया गया 300 मीटर लंबा पुल। वो जो है अरुणाचल प्रदेश से, मतलब हमारे सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने में आसानी होती है। तो हमारे जो बॉर्डर के सैनिक हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इस पुल से। तो ये जो है ब्योंग ब्रिज, और इसको सस्पेंशन पुल भी कहते हैं, या आप ऐसा कहिए कि सस्पेंशन पुल और ब्योरुंग ब्रिज भी कहते हैं इसको। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा उस पर आप सही का निशान लगा दीजिएगा। तो ये जैसा कि देखा, ये सारे आपके आज के क्वेश्चन थे जो आपको करवाया गया है। तो इसी के साथ मैं विशाल कुमार आपसे दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।